स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को जब इसकी स्टडी को जब हम स्टार्ट करते हैं तो ये हमें एक रेफर करता है कि ऐसी प्राइस की मूवमेंट है जो वो स्मार्ट है, मतलब वो किसी मखसूस पार्टी ऐसी प्राइस की मूवमेंट करती है। अब वो मखसूस पार्टी क्या होती है? अगर उसको देखा जाए तो मखसूस पार्टी, हम जब इस मार्केट में काम कर रहे होते हैं तो हम यहाँ पर उन लोगों को पहचाने कि किस किस किस्म का ट्रेडर इस मार्केट में काम कर रहा है। अब मोस्टली इस मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं उनको हम दो हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं। एक रिटेलर्स और दूसरा इंस्टीट्यूशनल्स। दो किस्म के इन्वेस्टर्स यहाँ पर इस मार्केट में मौजूद हैं। एक रिटेलर्स, रिटेलर्स से मुराद एक सिंगल पर्सन, जैसे आप हो गए, मैं हो गया, ऐसे दुनिया के बहुत सारे ट्रेडर्स हो गए। वो अगर जब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो उनको हम रिटेलर्स में काउंट करते हैं, क्योंकि हमें इतना ज्यादा डिपॉजिट भी नहीं होता और हमारी बैकअप भी इतना ज्यादा नहीं होता, बैकअप में भी कुछ नहीं होता। हम मोस्टली रिटेलर्स होते हैं और हमारे टारगेट्स बहुत छोटे होते हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट भी बहुत छोटी होती है। जबकि इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की जब बात करते हैं, ये रिप्रेजेंट करता है म्यूचुअल फंड को। अब म्यूचुअल फंड बड़े तादाद में होता है, या फिर बैंक्स को बोलें, या फिर इसको दूसरे लफ्जों में इसे बोलते हैं जैसे कि क्लस्टर ऑफ वेल नोन ट्रेडर्स। अब इस तरीके से भी इसको कह सकते हैं कि जैसे कि बहुत ज्यादा रिटेलर्स, 8 10 15 बहुत बड़ी वर्थ रखने वाले रिटेलर्स, अगर वो मिलके ट्रेड करते हैं तो वो भी इंस्टीट्यूशंस में काम काउंट होते हैं। ठीक है। बस था मेरे पास, तो मैं दो दो सौ का यूएसडी कर रहा था। प्रदीप, आप किससे बात कर रहे हैं? हाँ सर। किससे बात कर रहे हो आप? भाई से सर। तो आप दो बंदे बैठे हुए हो क्या? नहीं नहीं सर। अगर आपको किसी हेलो। घर के मेंबर से बात करनी है तो अपना माइक्रोफोन ऑफ कीजिए ना, या अभी भी मैं सिखाऊंगा 9 दिन के बाद। सॉरी सर, सॉरी सर। ठीक है, तो हम रिटेलर्स के बारे में बात कर रहे थे और इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स के बारे में बात कर रहे थे। तो रिटेलर्स जो होते हैं वो हम जैसे ट्रेडर होते हैं, और इंस्टीट्यूशनल जो होते हैं वो बहुत बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करने वाले ट्रेडर्स होते हैं, और इनकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की होती है। हम शॉर्ट टर्म इंट्राडे के अंदर निकल जाते हैं। तो इस मार्केट के अंदर जो भी लिक्विडिटी बन रही होती है, जैसे कि बाय सेल का के हिसाब से मार्केट में मूवमेंट हो रही होती है, तो एक तरफ से कोई लॉस कर रहा होता है और एक तरफ से कोई प्रॉफिट कर रहा होता है, लोग यही समझते हैं। लेकिन ऐसा हकीकत में ऐसा नहीं है। मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स होते हैं जो पैसा देते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरा पैसा किसी और बंदे के पास जा रहा है, ये वो इस तरीके से नहीं होता। थोड़ा सा ये डिफरेंट प्रोसेस है, बहुत बड़ा प्रोसेस है, इसके ऊपर डिस्कस नहीं करें, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रोसेस है। अब हम स्ट्रक्चर के ऊपर आ रहे हैं कि रिटेलर्स कैसे सोचते हैं और इंस्टीट्यूशनल कैसे सोचते हैं, ये भी हम जैसे कि प्रूफ कर सकें। सबसे पहले, जब प्राइस की मूवमेंट होती है, ये एक बेसिक मूवमेंट होती है जिसको हम जिगजैग भी कहते हैं। ये बायर की तरफ से भी मूवमेंट होती है और ये सेलर की तरफ से भी मूवमेंट होती है। इस मूवमेंट के अंदर हमने एक पॉइंट को ढूंढना होता है, जिस पॉइंट को हम बोलते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर। ये हमारा पहला सेट है स्ट्रक्चर का, कि हम इंटरनल स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करें। इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हमें समझ में आ जाएगा तो हम यहां से स्ट्रक्चर को बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अब इंटरनल स्ट्रक्चर कौन सी पॉइंट होती है हमारी? जब हम इस पॉइंट में देखें तो हमारे पास जो हम बाइनरी ऑप्शन में जिसको हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो बोलते हैं, अब वो इसमें चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, और यहां पर ये वाला पॉइंट है।
इसको क्या बोलते हैं हम? इंटरनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर। अगर इस स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर अगर बोलें कि दिस इज हाई तो ये गलत है। अगर ये बोलें कि दिस इज लो, ये भी गलत है। और अगर हम बोलें कि दिस इज लोअर हाई तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर लोअर लो तो ये रॉन्ग है। लेकिन बाइनरी ऑप्शन में तो इसको हम यूज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तक कुछ प्रूफ ही नहीं हुआ तो हम हाई लोअर लो कैसे बोल सकते हैं? ये हम बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ क्या बना है? सिर्फ और सिर्फ हमें एक इंटरनल स्ट्रक्चर मिला है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर की पॉइंट मिली है। अभी तो स्ट्रक्चर बन रहा है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात हुई है हमारे पास। जो प्राइस यहाँ पर मौजूद है, अभी हमें ऐसे फील हो रहा है कि जैसे ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे है। वाकई इस प्राइस के हिसाब से, इस मूवमेंट के हिसाब से, इस मूवमेंट के हिसाब से, इस मूवमेंट के हिसाब से दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट। बट ये लो है या नहीं है अभी कंफर्म नहीं हुआ। यहां पर भी ये हाईएस्ट पॉइंट है, ये हाई कंफर्म है या नहीं है अभी तक ऐसा कुछ भी स्ट्रक्चर के अंदर कंफर्म नहीं हुआ। इसका मतलब हम इसको लो नहीं बोल सकते अभी के लिए। फिर लो कब बोलेंगे? लो हम इसको तब बोलते हैं जब यहां से प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ जाए जाए और इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो जाए। यहां से प्राइस की मूवमेंट नीचे की तरफ आए आए और इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो जाए बाय कैंडल या बाय कैंडल विक। मतलब कि कैंडल के साथ ब्रेकआउट हो जाए या फिर कैंडल के विक के साथ ब्रेकआउट हो जाए। इन दोनों में कोई भी चीज हो गई तो हम इस पॉइंट को, जहां से प्राइस अभी ऊपर की तरफ गई थी, तो यहां पर हमारा लो कंफर्म होगा। क्या कंफर्म हुआ? लो। और ये हमारा हाई कंफर्म हुआ। तो अब हाई या लो कंफर्म होने के लिए क्या होना चाहिए? इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। हाई या फिर लो के कंफर्मेशन के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होना जरूरी है, तभी जाके हमारा लो कंफर्म होता है। ठीक है। एक पॉइंट हमारे पास बन गई कि अब इंटरनल स्ट्रक्चर से ब्रेकआउट होने से हमें लो का कंफर्मेशन मिल गया और यहां पर हाई का कंफर्मेशन मिल गया। फिर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। यहां से ये प्राइस अगर ऊपर की तरफ गई, आप देखेंगे कि प्राइस ऊपर की तरफ जाने से अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ। जैसे ही ये हाई का लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा, ये क्या ब्रेकआउट हो जाएगा? हाई का लेवल। हम इसको हाई के लेवल बोलेंगे कि ये हाई का लेवल, ये हाई का लेवल ब्रेकआउट हो गया। तो एट द सेम पॉइंट ब्रेकआउट आफ्टर ब्रेकआउट, अब ये ब्रेकआउट बाय कैंडल्स बॉडी होना चाहिए। और जैसे ये ब्रेकआउट हो जाता है तो दैट इज कंफर्म्ड हायर लो। जी अब भाई। कंफर्म हुआ कि दैट इज हायर लो। लेकिन ये कब हायर लो कब होता है? व्हेन हाई ब्रेकआउट। हाई, ये हाई वाला पॉइंट क्या होता है या ये लो वाला पॉइंट? जैसे कि हम अंदर वाले पॉइंट को इंटरनल स्ट्रक्चर बोला और ये बाहर वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? वैसे हम बाहर वाले पॉइंट को बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और यहां पर इस लो के लो भी बोल सकते हैं और साथ में हम क्या इसको बोल सकते हैं? एक्सटर्नल, बाहर वाला स्ट्रक्चर जो है ना, एक अंदर वाला स्ट्रक्चर था, एक बाहर वाला स्ट्रक्चर। अब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कब कंफर्म हुआ? व्हेन, अब हाई या लो ये जो कंफर्म हुआ, इसको हम दूसरे लफ्जों में बोलते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तब कंफर्म हो गया जब प्राइस इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करती है। और जब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हुआ तो हायर लो कंफर्म हुआ। और यहां पर अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट होता है तो, इस पॉइंट का ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट हो गया। तो यहां पर क्या कंफर्म हो गया हमारा? लोअर हाई। ओके। इस पॉइंट को बोलते हैं लोअर हाई पॉइंट। ये हमारा लोअर हाई पॉइंट कंफर्म हुआ। अब प्राइस वापस नीचे की तरफ आएगी।
प्राइस कहाँ आएगी? वापस नीचे। जब हायर लो बन जाता है, अब देखो कि प्राइस की मूवमेंट का पता भी चलता है कि अब प्राइस कहाँ से कहाँ तक आएगी। अब ये हायर लो की जो पॉइंट है, इस जगह पे हमारा ऑर्डर ब्लॉक एक्टिव हो जाता है। ऑर्डर ब्लॉक एक्टिव हो जाता है, इसी पॉइंट के ऊपर ऑर्डर ब्लॉक हमारा एक्टिव होता है। अब ये जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, प्राइस वापस इसी ऑर्डर ब्लॉक के पास आती है। अब यहां पर प्राइस वापस आएगी, किस जगह पे आएगी प्राइस वापस? इसी ऑर्डर ब्लॉक की जगह पे प्राइस वापस आएगी। और जो फॉरेक्स के अंदर यहां पर लोग बाय करते हैं और यहां पर स्टॉप लॉस रखते हैं, इतना छोटा सा स्टॉप लॉस, और जो टेक प्रॉफिट रखते हैं वो इतना बड़ा सा रखते हैं, 1:5, 1:6, 1:7, 1:9 तक जो स्टॉप लॉस रखते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि वो जब प्राइस की मूवमेंट होती है वो रियल हायर लो से ऊपर उठती है, और छोटा सा, मतलब यूं समझो कि अगर या तो 10 रुपए का नुकसान करो और 90 रुपए का प्रॉफिट करो, या $10 का, जैसे बोलो $10 का नुकसान करो और $90 का प्रॉफिट करो, इतना हम रेशो रखते हैं अगर प्राइस हमें कहां से? हायर लो से मिलती है। तो हायर लो से फिर प्राइस ऐसे वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। अब ये ऐसे एक्चुअल मूवमेंट जिस तरीके से बता रहा हूं, ये जिगजैग टाइप मूवमेंट होती है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन कैंडल मिलके ऐसे मूवमेंट कर रहे होते हैं। इस तरीके से एक साथ ग्रीन कैंडल नहीं जाएंगी, एक साथ रेड कैंडल नहीं आएंगी, और एक साथ, क्योंकि अगर एक साथ ऐसी सारी ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल इस तरीके से सीक्वेंस में होती तो हर एक बंदा इस स्ट्रक्चर को समझ जाता। लेकिन यहाँ पर जिगजैग भी होता है अंदर की तरफ, उसके बाद रेड ग्रीन, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन भी होता है, थोड़ी देर के लिए रेंज भी होता है, बहुत सारी पॉइंट्स होती हैं। अगर उनको हम सब कुछ देखें तो हमें ऐसा वाला स्ट्रक्चर नजर ही नहीं आता, लेकिन बनाना पड़ता है हमें। तो फिर ये ऐसे प्राइस की मूवमेंट चली जाती है। ये एक कंप्लीट साइकिल हो गई मार्केट की मूवमेंट की। दिस इज कंप्लीट साइकिल। ऐसे ही यहां से प्राइस जब ऊपर की तरफ जाती है, इस जगह पे जाती है, इस लोअर हाई पे, फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है, बहुत ज्यादा पॉइंट गिरती है। तो अब एक प्रोसेस हुआ ना, देखो प्रोसेस कैसे हुआ। अब यहां से आप इस मूवमेंट को अपने जहन में बिठाएंगे, ये मूवमेंट आप अपना जहन में बिठाएं कि पहले क्या होगा फिर क्या होगा। जब ये बनेगा तो अब क्या होगा? अब ये ब्रेकआउट होगा, राइट? 1 नंबर पॉइंट क्या ऊपर होगी? वाला ब्रेकआउट, ऊपर ब्रेकआउट होगा। तो याद रखो कि जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है। यस। जब ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, अब मैं काम वाली चीजें बता रहा हूं आप लोगों को, एनालिसिस वाली। स्ट्रक्चर तो बन गया ना, लेकिन अब मैं काम जी। वाली चीजें आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। जब भी ऐसा स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा तो आपके जहन में क्या आएगा? मार्केट कहाँ बाइंग का जाएगी? सेटअप ऊपर। ऊपर। लोग समझेंगे कि सेलर्स स्ट्रांग है, उसको तो मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए। हमेशा उल्टा समझते हैं मार्केट में। कैसे? हम ये समझते हैं कि अच्छा, यहां से भी सेलर स्ट्रांग है, बायर ऊपर गए फेल हो गए, अब सेलर्स ने ब्रेकआउट कर लिया, अब वो मार्केट को कंटिन्यू करेंगे और नीचे जाएंगे, हम ऐसा समझते हैं। लेकिन स्ट्रक्चर को बनाने के लिए इनको कहां जाना पड़ेगा? ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। टनल को ब्रेकआउट। इंटरनल को ब्रेकआउट करने के लिए बायर का तो एंट्री बनता है फिर यहाँ पर, है ना? तो हम फिर उस वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब इतना स्ट्रांग डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट की मूवमेंट हो रही थी तो फिर प्राइस ऊपर की तरफ क्यों गई और ये ब्रेकआउट क्यों हुआ? अब ये हमें पता चला कि ये एक स्ट्रक्चर बनाने के लिए प्राइस को ऊपर की तरफ जाना पड़ा। और जब जाना पड़ा, अब हमें यहां पर एक और भी तो चीज कंफर्म हुई ना, क्या? कि ये जो ब्रेकआउट होगा वो ट्रू नहीं होगा। वो ट्रू नहीं होगा, यस सर। तो जी हमें सर। हमें ये भी पता चला कि ये जो ब्रेकआउट होगा वो ट्रू नहीं होगा, नहीं होगा। क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट ऊपर गई है, अब वापस गिरेगी मार्केट। अब ऐसा ना हो कि ये 4 से 5 या 6 कैंडल ऊपर जाएं तो हम अब सेलर को ही भूल जाएं, हम बोले कि अब तो बायर स्ट्रांग हो गया, अब तो बायर ने ब्रेकआउट भी कर दिया, अब तो बायर ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अब हम ऐसा अगर सोचेंगे, और ऐसा हम सोच ही रहे होंगे, तो प्राइस वहां से इतना स्ट्रांगली नीचे की तरफ गिरेगी तो हमें मौका ही नहीं मिलेगी। हो सकता है कि हम 4-5 स्टेप मार्टिंग लगा के अपने अकाउंट को ही जीरो कर दें यहाँ पर। फिर बोलें कि मार्केट ने हमें धोखा दे दिया। मार्केट ने धोखा नहीं दिया, मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया। समझ रहे? फिर जी। हम वो जो बायर के ट्रेप वाला कहानी जो हमारे जहन में थी उसमें हम फंसे हुए थे, अभी हम उससे थोड़ी देर के बाद, 15-20 मिनट के बाद, हम चोट खाने के बाद चोट निकले। अब हम फिर वापस सोच रहे हैं कि देखो चलो ठीक है यार, उस वक्त तो बायर फेल हो गए,
अब जो है ना सेलर के साथ मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि सेलर मार्केट में नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब सेलर बड़े स्ट्रांग है, मुझे सेलर के साथ जाना चाहिए। और फिर दोबारा जब ऊपर जाएंगे। जब दोबारा जब मार्केट ऊपर दोबारा जाएगी, वो कहेगा कि यार ये क्या चक्कर है, जब मैं नीचे जाता हूँ तो ऊपर चली जाती है मार्केट, ऊपर जाता हूँ तो नीचे आ जाती है, जी सर। और समझ नहीं पाता। तो इस ब्रेकआउट के बाद प्राइस को मार्केट में ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये लोअर हाई पॉइंट है। Yes, sir. और इस लोअर हाई पॉइंट पे फिर वापस आता है, चलो वही बोलेगा कि चलो ठीक है, पिछली बार जो बायर फेल हुए थे अब वो दोबारा चाहते हैं कि हम ऊपर की तरफ जाएं। बाइंग अब करेगा सर। ये माइंड बनाएगा कि चलो मुझे बायर के साथ जाना चाहिए। अब वो माइंड बनाएगा, फिर प्राइस नीचे की तरफ आएगी, वो कंफ्यूज जाएगा कि मेरी कोई एनालिसिस काम नहीं कर रही, आज मार्केट समझ में नहीं आ रही। ठीक है, देखो कि आपको जो दिख रहा है मार्केट अंदर ही अंदर कुछ और कर रही है, लेकिन आपको दिख कुछ और रहा है। जैसे कि यहां पर अब मैं स्ट्रक्चर को बना रहा हूं, ठीक है, आप लोग थोड़ा सा समझेंगे। अब इससे इसको समझेंगे, आपकी ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाएगी। यहां पर देखिए, ये प्राइस की मूवमेंट है और एक जिगजैग बना। इस जिगजैग की मूवमेंट के अंदर आपने ये सोच लिया कि सेलर बड़े स्ट्रांग है, राइट। जी सर। प्राइस की जी मूवमेंट सर। हुई, ऐसे बायर भी आए, फिर यहां से प्राइस नीचे की तरफ वापस चली गई, और आपको अभी सेलर्स ने प्रूफ करके दिखाया कि देखो हम कितने स्ट्रांग है, और मार्केट को कंटिन्यू करके नीचे की तरफ जा रहे हैं। ओके, ये सेलर्स ने हमें इंफॉर्मेशन दे दी, ठीक हो गया। ये इंटरनल स्ट्रक्चर बना। अब किसके लिए मार्केट अगर ऊपर जाएगी तो किसके लिए जा रही है? इंटरनल स्ट्रक्चर इंटरनल को स्ट्रक्चर ब्रेकआउट पे। करने के लिए। इस इंटरनल स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करने के लिए मार्केट जा रही है। अब बायर आपको एक्स्ट्रा एफिशिएंसी दिखाएंगे, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मूवमेंट है। ये क्या मूवमेंट है? ये आर्टिफिशियल मूवमेंट है। जल्दी जल्दी जाएंगे सर। जल्दी जल्दी जाएंगे, और आपको स्ट्रांग करके दिखेगा कि जैसे कि बायर बड़े स्ट्रांग है, ऊपर की तरफ जाना चाहिए इनको। फिफ्टी सेलर को परसेंट ट्रैप कर रहे हैं। 50% ये इसको ब्रेकआउट करेंगे, और 50% इसी रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, अब कल मैंने आप लोगों को कहानी ये दो सिखाई थी ना, याद करो। कल ब्रेकआउट के बाद जो मैंने आप लोगों को कहानी सिखाई थी कि फर्स्ट ब्रेकआउट के बाद अगर सेकंड हुआ तो वो कंटिन्यू करेगा। वो कंटिन्यू कंटिन्यू करेगा, करेगा। एक वो कहानी सिखाई, और उसके बाद मैंने नीचे सिखाया कि सेलर फेल होके ऊपर आए हैं या सेलर ने लो बना के ऊपर की तरफ आए हैं। तो अब आपको यहाँ पर एक कहानी ये भी क्लियर है कि सेलर फेल होके नहीं आए। हाँ, फेल होके कैसे जी आते सर। हैं वो आपको स्टॉप करना। बिल्कुल। अब यहाँ पर मैं आपको वो भी चीज आपको ऐड कर दूंगा कि देखो कि सेलर फेल होके कैसे आते हैं भाई। अब यहाँ से प्राइस की मूवमेंट ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। अब बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं, वो समझते हैं कि अगर कैंडलस्टिक बाय विक लो करे तो हम उसको भी लो मानते हैं। बहुत सारे लोग इसको मानते हैं कि देखो सर जिगजैग तो बन गया, कैंडलस्टिक लो तो बना लिया ना, ये ट्रैप है। ये क्या है? ये ट्रैप है। ट्रैप। यहाँ पर सब समझेंगे कि सर जिगजैग तो बन गया, इंटरनल स्ट्रक्चर को बन गया ना ये। हाँ, ऐसे ही समझते हैं ना कि सर इंटरनल स्ट्रक्चर तो बन गया, लेकिन ये काउंट तो ये होगा ना अभी, जो सेलर नहीं कर सके। सेलर नहीं कर सके। अब यहां पर भी हम आप इंटरनल स्ट्रक्चर इसको समझो, तो ये तो सेलर फेल हुए इस सपोर्ट को ब्रेकआउट करने से, फेल हो गए। तो अब ये वाले बायर ट्रू हैं। अगर ये बायर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो यहां पर ये ब्रेकआउट करेंगे, ये अगर ब्रेकआउट करेंगे तो ये ट्रू होंगे ना, क्योंकि नीचे सेलर फेल हुआ है। सेलर ने लो बाय नहीं वीक तोड़ा। बनाया है, बाय वीक जी सर। बनाया, यहां पर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, याद रखो, ठीक है। ये जी इस सर। लेवल को ब्रेकआउट करके ये बाय बाय कैंडल बॉडी इन्होंने लो बनाया है। बाय कैंडल बॉडी लो बनाए तो ऊपर का ब्रेकआउट 90% समझ लो कि वो फेक होगा। और जी अगर सर। ये बाय लो ओनली जस्ट बाय विक बनाए, बॉडी तो वहीं पर ही बराबर बराबर में रहे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के अंदर, तो ये ब्रेकआउट अब आप एक्सपेक्ट करोगे कि चलो अब ये तो फेक था, अब तो सेलर आएंगे। यहां पर आप एक्सपेक्ट करोगे सेलर को, तो बायर ऊपर चला जाएगा, सेलर आएगा ही नहीं यहां पर। लेकिन यहां पर आप जी सर। बायर को एक्सपेक्ट करोगे, और तो यहां पर सेलर मार्केट में आ जाएंगे। आ जाएगा। अब ये यहाँ पर एक वो वाली स्ट्रक्चर की हो गई कि एक ब्रेकआउट ऊपर हुआ और एक नीचे हुआ, फेल हो गया, तो हम अभी इसी ब्रेकआउट को कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको ट्रेड मिल जाता है साथ में। और ट्रेड के साथ साथ अगर हम दूसरे तरीके से सोचे कि यहाँ पर एक पैटर्न भी तो बना है ना, एक बियरिश का।
यस। जी सर। वो बियरिश का पैटर्न भी, डार्क कलर का। वो बियरिश का पैटर्न भी काम का है। और जब प्राइस यहां से ऊपर की तरफ जाएगी, आपको ये पता तो होना चाहिए ना कि इस जगह से जब प्राइस इस जगह तक जाएगी, इतना बायर मूवमेंट करेगा, तो बायर की भी तो अपॉर्चुनिटी, बायर की भी तो मिल सकती है ना। यहाँ पर कोई भी पैटर्न बन सकता है, हम किसी भी कंटिन्यूएशन साइन मिल सकती है, हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट साइकिल बन सकती है तो उसको भी ट्रेड कर सकते हैं, अगर ऐसे बने तो। ठीक है, तो यहां पर चलो प्राइस नीचे की तरफ आ रही है। अब नीचे की तरफ आएगी, अगर मैं यहां पर सारी रेड कैंडल्स बनाऊं तो जरूरी नहीं है कि सारी रेड कैंडल बनेगी, यहां पर फिर ग्रीन कैंडल भी आ सकती है। ठीक है, अब आपको ऐसा जैसे फील होगा कि जैसे कि सेलर नीचे जाने से फेल हो गए, हकीकत में फेल नहीं हुए। ये अब जिगजैग करके मार्केट इस तरीके से ऐसे ऐसे आएगी, ऐसे ऐसे करके आएगी, फिर मार्केट इस ब्रेकआउट को किया, और इसके बाद ये इसने कंटिन्यू किया, फिर ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस तो बना ना। हाँ, फिर मार्केट इसको भी टच करेगी वापस, और फिर यहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये क्योंकि यहाँ पर इनको सारा अपना जो वॉल्यूम होता है वो कंप्लीट करना होता है। बाइंग और सेलिंग का वॉल्यूम क्या करना होता है, कंप्लीट करना होता है। फिर मार्केट नीचे की तरफ आती है इस तरीके से, ऐसे करके ऐसे करके। अब ये क्या हो गया, ब्रेकआउट हो गया। ये आपका लेवल इस तरीके से ब्रेकआउट हो गया, और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, फिर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस है, फिर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर इस तरीके से बन रहा होता है, जो यहां पर बन रहा होता है। अब हम बाइनरी ऑप्शन में एक गलती करते हैं, वो ये कि हम इसको ऐसा मान लेते हैं कि दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज लोअर हाई, एंड दिस इज लोअर लो। ये बाइनरी ऑप्शन के हद तक तो सही है, लेकिन ये फॉरेक्स के हद तक ये गलत है। क्योंकि फॉरेक्स में हर एक चीज बनने के लिए किसी और चीज से कंफर्मेशन लेनी पड़ती है। इस लो को बनने के लिए इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट चाहिए, और इस लोअर हाई को बनने के लिए क्या चाहिए, लो का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं एक बात कर रहा हूं कि अगर चलो ठीक है यहां पर लो बन गया, अब यहां से प्राइस नीचे की तरफ आ गई, क्या मैं इसको लोअर हाई मान सकता हूं? प्राइस तो नीचे नहीं आ सर। गई है ना, ऑर्डर ब्लॉक तो बन गया ना, क्या मैं इसको लोअर हाई मान सकता हूं? बिल्कुल भी नहीं मान सकता, क्योंकि अभी तक तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट नहीं हुआ। क्योंकि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और लोअर हाई को वैलिडेशन मिलेगी, कंफर्मेशन मिलेगी। ये अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ, न यहां पर ऑर्डर ब्लॉक है, न यहां पर अभी तक लोअर हाई है, कुछ भी नहीं है अभी तक। कब नीचे होगा वाला ब्रेकआउट ब्रेक डाउन होगा, ब्रेकडाउन हुआ? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होगा। अब जैसे ऑर्डर ब्लॉक बना। जैसे ब्रेकडाउन हुआ, ये लोअर हाई भी कंफर्म हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक भी कंफर्म हो गया। तो मार्केट का स्ट्रक्चर इसी तरीके से चल रहा होता है। ये अब स्ट्रक्चर बनने का तरीका था। अब जो ट्रेड करने का तरीका होता है वहां पर फिर, या ट्रेंड को कंटिन्यू करने का तरीका होता है, वहां पर कुछ कुछ और चीजें हम ऐड करते हैं। देखिए वो जो चीजें हम ऐड करते हैं वो हम करते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिससे हमें ये कंफर्म करते हैं कि अभी स्ट्रक्चर किसी भी डायरेक्शन के लिए रेडी हो चुका है। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद हम पढ़ते हैं बीओएस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब जब तक बीओएस, एक चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद जब तक बीओएस चलता रहेगा, तब तक ट्रेंड चलता रहेगा, कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू करता रहेगा, कंटिन्यू करता रहेगा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर पहचानने की निशानी, कि चेंज ऑफ कैरेक्टर जब बनता है तो फिर प्राइस कितना मूवमेंट करती है। अब मैं जैसे आप लोगों को एक यहाँ पर थोड़ा सा गाइड करूं, कि जब चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है ना, तो प्राइस को 80% वापस नीचे की तरफ आना होता है। हमें पता चल जाता है कि अब चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाए तो अब वापस प्राइस 80% नीचे आएगी, और उसके बाद फिर ऊपर उठेगी। फिर हम 80% पे कोई ऑर्डर ब्लॉक ढूंढ रहे होते हैं, या कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढ रहे होते हैं, और वो मिल जाती है, तो हमें पता होता है कि अब यहां से ही प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल दैट इज अ प्राइस मूवमेंट, और जैसे ही प्राइस मूवमेंट की यहां पर ऊपर की तरफ गई, तो हमने यहां पर समझ लिया कि ये जो ब्रेकआउट हुआ वो चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया। कभी ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का ब्रेकआउट होगा, और कभी चेंज ऑफ कैरेक्टर का ब्रेकआउट नहीं होगा। ये हर बार ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होगा, किसी वक्त ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का ब्रेकआउट होगा। जैसे अभी हमने इंटरनल स्ट्रक्चर के ब्रेकआउट की बात की,
हमें कैसे पता चलेगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट है या चेंज ऑफ कैरेक्टर का ब्रेकआउट है? चेंज ऑफ कैरेक्टर का ब्रेकआउट का मतलब है कि प्राइस फिर यहां तक आएगी, 80% प्राइस यहां तक आएगी, और यहां से आने के बाद फिर प्राइस ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो हमें यहां पर एक ट्रेड मिल रहा होता है, हम यहां पर एक ट्रेड करते हैं। वो तो तब पता चलता है जब हमें ये कंफर्म हो जाए कि चेंज ऑफ कैरेक्टर है या चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे ही कंफर्म होता है तो हमें पता चलता है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद प्राइस नीचे की तरफ आएगी। लोग सब समझ रहे होंगे कि मार्केट नीचे जाएगी और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करेगी, और जबकि हमें पता होता है कि प्राइस नीचे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट नहीं करेगी, यहां पर प्राइस टच करके ऊपर की तरफ चली जाएगी। हम इंतजार कर रहे होते हैं बाय करने का, लोग यहां से सेल करने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो देखो कौन तैयारी करता है सेल करने की इस जगह पे? ये लोग। और कौन बाय करने की तैयारी कर रहा होता है? ये लोग। फिर ये फर्क होता है। ये सबसे ज्यादा फास्ट होते हैं, ये जीनियस होते हैं, और ये रिटेलर्स इतने ज्यादा होशियार नहीं होते, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा बिगनर्स होते हैं, बहुत ज्यादा 95% बिगनर्स होते हैं इसमें अंदर। 5% होंगे या 10% ज्यादा से ज्यादा कर लो कि वो यहाँ पर बहुत अच्छे ट्रेडर होंगे, जिनको सारी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर की टेक्निक्स का पता होगा, लेकिन फिर भी वो रिटेलर्स हैं क्योंकि उनके पास फंड्स कम है, कम फंड्स के अंदर ट्रेड कर रहे हैं। देखो कि फंड्स के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप सोचो कि सर मैं 1,000 ट्रेडर डॉलर से ट्रेडिंग करूं तो फिर मैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर कहलाऊंगा। आप 1 लाख डॉलर की भी ट्रेडिंग करोगे तब भी नहीं कहलाओगे। ठीक है, क्योंकि उसके उसके पास इनके पास और भी ज्यादा फंड होता है। तो समझे कि ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद इसको मजीद आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। फिर आप लोगों को मैं एक इंडिकेटर दिखाऊंगा, उससे आप हेल्प ले सकते हो बहुत ज्यादा। चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात करते हैं कि इसको कैसे पहचानूं कि चेंज ऑफ कैरेक्टर है या फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है। क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, 50% चांस है कि ये सक्सेसफुल होगा और 50% चांस है कि सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर इसको हम सेव करते हैं और फिर आगे चलते हैं। देखिए, मैं दो मूवमेंट जिगजैग की बनाऊंगा, इंटरनल स्ट्रक्चर की दो मूवमेंट बनाऊंगा। उन दो मूवमेंट से आप लोगों को समझ में आ जाएगी बात कि मैं क्या समझू कि दैट इज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर और दिस इज जस्ट अ नॉर्मल मूवमेंट ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट। क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है तो वहां पर इंड्यूसमेंट होता है। इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी होती है जो प्राइस को नीचे की तरफ अगेन धकेलती है। कुछ लोगों को ये लफ्ज बहुत नए नए लग रहे होंगे, और कुछ लोगों ने स्टडी की है तो उनको पता होगा कि हाँ, हमें ये सब पता है, समझ में आ रहा होगा उनको। अब जैसे कि यहाँ पर एक प्राइस की मूवमेंट हुई और यहाँ पर आपके सामने एक इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, साथ में दूसरा भी इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा हूं, सेम इसी तरीके से करूंगा इंटरनल स्ट्रक्चर क्रिएट। और यहां से जिसको चेंज ऑफ कैरेक्टर के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आज उसका चेंज ऑफ कैरेक्टर का प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जी मुझे आती थी। तो मैं नहीं, सबको आती है, हमें भी आती थी शुरू शुरू में। ठीक है, ये सबको आती है जी प्रॉब्लम, सर। क्योंकि उसको वो समझता है कि हर बार चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है जब ऊपर इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेकआउट होता है। तो ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है। ये क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ओपन प्राइस पे भी लाइन लगाते हैं और ऊपर भी लाइन लगाते हैं, फिर बोलते हैं कि इसको हम कंप्लीटली मान नहीं, ये आप एक ही बस लाइन लगाओगे, इससे ज्यादा लाइन नहीं लगाओगे। फॉरेक्स में इतनी ज्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं लगाती आप। यहां से प्राइस गई, यहां पर क्या हुआ अभी? एक ब्रेकआउट। एक ब्रेकआउट हुआ, सही है। ओके। जी सर। और यहां पर क्या हुआ? ब्रेकआउट नहीं हुआ। यहां पर बायर विक से यहां पर विक से ब्रेकआउट हुआ, और वहां पर बॉडी के बॉडी साथ। से। कैंडल। जब बॉडी से ब्रेकआउट होता है तो उसको बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। और जब विक से ब्रेकआउट होता है तो इसको हम इंटरनल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट बोलते हैं, या फिर हम इसको इंड्यूसमेंट बोल रहे होते हैं। क्या बोल रहे होते हैं?
इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट का क्या मतलब? इंडोजमेंट। एक लेवल का नाम है, जैसे कि सपोर्ट, आप इंगल्फिंग से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालो, एक डार्क क्लाउड कवर से निकालो, या किसी भी और पैटर्न से निकालो, या ट्रेंड लाइन से निकालो, हर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का अपना नाम होता है ना। जैसे तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के अंदर जो पहली जगह पे जहां पर रिवर्सल आ सकता है, सेलर्स मार्केट में कंटिन्यू कर सकते हैं, पहली जगह पे जहां पर ये इंटरेस्ट पैदा होता है कि यहां से सेल किया जाए, मार्केट को नीचे जाना चाहिए, इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेक किया जाए, ये सेलर का एक स्टॉप है। इस पहले स्टॉप को इंड्यूसमेंट स्टॉप बोलते हैं। पहले स्टॉप को क्या बोलते हैं? इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट स्टॉप। इंड्यूसमेंट लिक्विडिटी असल में बोलता है, आप यूं समझो कि ये एक सेलर का स्टॉप है, यहां से सेलर मार्केट में एंटर हो सकते हैं। अगर ये उल्टा स्ट्रक्चर हो तो बायर का इंड्यूसमेंट होता है फिर, ठीक है। मतलब इंड्यूसमेंट ये एक रेजिस्टेंस लेवल का नाम है या सपोर्ट लेवल का नाम है, जहां से सेलर दोबारा मार्केट में कंटिन्यू करके इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को ब्रेकआउट करने का काम शुरू करते हैं, ठीक है। और चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है, जैसे कि यहां पर अभी ब्रेकआउट नहीं हुआ और यहां पर ब्रेकआउट हो चुका, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि अब ये ट्रेंड खत्म हो चुका है, डाउन ट्रेंड, और अब यहां से बायर अपना ट्रेंड बना के मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टर में क्या आएगा? चेंज आ जाएगा। अब पहले कैरेक्टर कौन सा चल रहा था? डाउन ट्रेंड चल रहा था फॉर एग्जांपल, ये डाउन ट्रेंड लगातार चल रहा है। अब डाउन ट्रेंड में चेंज आएगा, डाउन ट्रेंड में क्या आएगा? चेंज आएगा, चेंज आके मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। अब याद करो एक और पॉइंट, मैंने आप लोगों को यहां पर क्या समझाया था, जब बाय कैंडल ब्रेकआउट हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डर फ्लो। ये समझाया था आप लोगों को, जी सर। कि ऑर्डर फ्लो बनाए। अब जैसे ही प्राइस वापस नीचे आएगी किसी भी जगह से, यहां से बुलिश पैटर्न बनेगा तो मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी, ऐसे हमने पढ़ा था, ठीक है। अगर क्या इसको आप बोलोगे कि दिस इज ऑर्डर फ्लो? हाँ, नहीं सर। यहां पर हाँ सर। ब्रेकआउट नहीं हुआ तो ऑर्डर फ्लो नहीं बोलोगे ना आप यहां पर। डेफिनेटली ऑर्डर फ्लो नहीं है तो फिर कौन आ सकता है यहां पर? यहां पर सेलर आ सेलर। सकते हैं, और सेलर्स। यहां पर बायर का चांस है ना। हम्म इसीलिए इसको चेंज ऑफ कैरेक्टर बोल जाता है। अब चेंज ऑफ, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडर सबसे ज्यादा जो मुझे क्यूरी आती है कि सर ये कैसे कंफर्म हो कि दिस इज चेंज ऑफ कैरेक्टर और दिस इज इंड्यूसमेंट ब्रेकआउट, और मार्केट अगेन आएगी नीचे इसको ब्रेकआउट करने के लिए। ये कंफर्म नहीं होता तो हम हमेशा गलत जगह पे चेंज ऑफ कैरेक्टर लगा रहे होते हैं और गलत जगह पे इंड्यूसमेंट लगा रहे होते हैं, तो ये पता नहीं चलता। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर समझ जाओ, अगर बाय कैंडल ब्रेकआउट हुआ, बाय कैंडल ब्रेकआउट हुआ, तो मान लो कि ये आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर है। अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर 50% चांस है कि ये कामयाब होगा, और 50% चांस है कि ये कामयाब नहीं नहीं होगा। होगा। कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसा कोई फाइनल कंफर्मेशन नहीं है कि अब ट्रेंड चेंज हो गया। चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद फर्स्ट फर्स्ट टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना मांगता है, ठीक है। वो कैसे होता है कि जैसे प्राइस नीचे की तरफ आएगी 80%, फिर उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी, अब ये हो जाएगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। क्या हो जाएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसके बाद जब भी प्राइस नीचे आएगी ऊपर जाएगी, नीचे आएगी ऊपर आएगी, तो ये क्या बनता जाएगा? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे साइन ऑफ कंटिन्यूएशन, ट्रेंड अगेन कंटिन्यू करेगा, अगेन कंटिन्यू करेगा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर की पहली निशानी क्या है कि यहां इसका जो ब्रेकआउट होगा वो कैसे ब्रेकआउट होगा? बाय कैंडल बॉडी, सिंपल सा। बाय कैंडल बॉडी के साथ इसका क्या होता है? ब्रेकआउट होता है। और अगर जैसे ब्रेकआउट हो गया तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद 80% बाकी नीचे आती है। कितना नीचे आती है? 80%। 80%। 80। तो इसका टोटल कितना है? ये मान लो कि 100% है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक 100% है। 80% यू समझ लीजिए कि इसको यहां तक आना चाहिए, है ना। जी सर। और जैसे ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बनता है तो एट द सेम टाइम हम कंसिडर करते हैं कि दैट इज अ ऑर्डर ब्लॉक, दैट इज अ ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक। ब्लॉक। ऑर्डर और ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मोस्टली 20% के अंदर बन जाता है, और इसीलिए 80% मार्केट नीचे की तरफ आती है, और नीचे आने के बाद इसी ऑर्डर ब्लॉक से मार्केट क्या करती है? ये टेस्ट कर ऊपर रही जाती। होती है, ये टेस्ट करती है, टेस्ट कर लिया, और इसी जगह से फिर बायर वापस मार्केट में आ जाते हैं, और फिर एक प्राइस ऊपर की तरफ पंप करती है। जाती है। अब ओवरऑल बताओ, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है कि नहीं है? यस जी सर। सर। जी सर। तो असल में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ये प्राइस एक्शन से ही निकला हुआ है, बस लोगों को गुमराह करने के लिए, ठीक है। ये
ये कॉन्सेप्ट भी प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट है, बस थोड़ी सी टेक्निक्स हैं। लोग समझते हैं कि ये आ जाएगा तो फिर मैं अच्छा ट्रेडर बन जाऊंगा। प्राइस एक्शन को कोई फोकस ही नहीं करता, वो समझता है प्राइस एक्शन कुछ भी नहीं है। बताओ ये क्या बना है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है कि नहीं है? एडर्स तो वही है। जी सर। फिर प्राइस वापस सर। नीचे की तरफ आएगी, इसको रिटेस्ट करेगी ना, हाँ, ऊपर जी जाके, सर। ऊपर, क्योंकि ठीक है। अभी सेलर फेल हुए हैं तो मार्केट कंटिन्यू करेगी डेफिनेटली। ठीक है, एक कैंडल तो कम से कम कंटिन्यू करेगी, जैसे बाइनरी में हम ट्रेड करते हैं। ये कंटिन्यू किया, उसके बाद अब प्राइस को कहां पर आना चाहिए बताएं? वापस नीचे आना चाहिए। ऑर्डर। जी सर। रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनेगी, हाँ, फिर प्राइस वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी, प्राइस वापस ऊपर की तरफ चली जाएगी, ऐसे। तो जी ट्रेंड सर। कंटिन्यू कर रहा है, और हमें इसको मानेंगे कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर इज हेलो हाँ वर्किंग। सोहेल भाई नमस्कार। सर अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर डबल बॉटम बन गया तो क्या ये काम करेगी? देखो डबल बॉटम में तो फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनेगा, डबल बॉटम में चेंज ओके। ऑफ कैरेक्टर नहीं नहीं बनेगा। बनेगा, नहीं नहीं बनेगा। बनेगा, उसमें नहीं बनता। ठीक है, डबल जी बॉटम सर। में चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं बनता। अब देखो क्या होता है कि मैं आपको यहाँ पर एक और डबल चेंज ऑफ कैरेक्टर बता बता रहा हूं। लुक एट, ये क्या बना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द चेंज ऑफ करेक्टर। कैरेक्टर। प्राइस आती है और 80% तक आके फिर मार्केट ऊपर की तरफ भी चली जाती है। अब यहां से मार्केट ऐसे चली गई, तो हम इसको मानते हैं कि चलो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। अगर यहां से प्राइस नीचे आई और ऐसे जाके इसने अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट किया, तो ये अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर हो जाएगा। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसके अगेंस्ट में एक और चेंज ऑफ कैरेक्टर, फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, फिर ऐसे मार्केट आएगी तो फिर बीओएस बनता जाएगा। अब वो मैं आपको चार्ट के अंदर दिखाता हूँ। चार्ट के अंदर एक इंडिकेटर आप लोगों को बता रहा हूँ, आप उसके ऊपर यूज करो, आपको सारा स्ट्रक्चर बना हुआ मिलेगा, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये कौन सी मूवमेंट है, ये 1 मिनट की उनकी। और यूरो यूएसडी की मूवमेंट है। ठीक है, अब यहां पर देखो कि एक स्ट्रक्चर यहां पर बना था और एक स्ट्रक्चर चेंज ऑफ का यहां पर बना, उसके बाद फिर मार्केट कंटिन्यू की और डाउन ट्रेंड बन गया। तो यहां पर अब हम देखते हैं, इस इंडिकेटर को लगाते हैं, ये वाला इंडिकेटर है, इसका नाम देख लीजिएगा, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लक्स एल्गो। देखो ये है ना चेंज ऑफ कैरेक्टर, है ना ये। उसके बाद फिर अगेन मार्केट आती है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, फिर मार्केट अगेन आती है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनता है, फिर इस तरीके से मार्केट चली जाती है, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बना, अब मार्केट ऊपर की तरफ गई, चेंज ऑफ कैरेक्टर बना है भाई दोबारा। क्या जी सर। चेंज ऑफ कैरेक्टर के दौरान मार्केट ने ब्रेकआउट किया है? ब्रेकआउट सर। करने के बाद 80% मार्केट नीचे आएगी क्या? 80% मार्केट नीचे आके ऊपर की तरफ गई है, जी सर। और यहाँ पर जी सर। ये ऊपर ब्रेकआउट करने में फेल हो गई, तो अब मार्केट नीचे की तरफ आएगी, अब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, फिर मार्केट 80% ऊपर की तरफ जाएगी, फिर मार्केट नीचे आएगी, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा, फिर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, और इसको हम फिर बाद में बोलेंगे कि दैट इज अ करेक्शन पॉइंट। ऐसे होगा। अब इसके अंदर एक और चीज हम करते हैं, इस इंडिकेटर की सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग को भी आप लोगों को मैं चेक कराता हूँ। यहां पर हमने अगर इसको हिस्टोरिकल बोलेंगे तो पीछे जितनी भी डेटा होगा उस सब के अंदर ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वगैरह बन रहा होगा। ठीक है, और अगर हम इसको बोलें कि नहीं बस प्रेजेंट में चाहिए, तो फिर बाकी सब मिट जाएगा, और अभी जो प्रेजेंट में बना होगा ना, ये प्रेजेंट वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर सिर्फ वही जाहिर है, बाकी कोई भी चेंज ऑफ कैरेक्टर आपको नजर नहीं आएगा। अब आपकी मर्जी है, आपको करंट वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर चाहिए या फिर आपको पीछे सर हिस्टोरिकल भी चाहिए, तो आप हिस्टोरिकल को क्लिक करोगे और आप इसको सर प्रेजेंट को प्रीवियस चेक वाला नहीं काम करोगे। आएगा हमारे, वो तो काम ही नहीं आएगा सर, जो अच्छा, प्रेजेंट होगा वो। क्यों नहीं काम जी। आएगा? जी सर। काम आता है ना, हम पीछे वाला डाटा रीड करके ही तो आगे वाले डाटा की इंफॉर्मेशन लेते हैं ना। जी सर। ठीक है, तो आएगा काम। उसके बाद अब ये तो मिक्स कैंडल है ना, कंफर्म नहीं हो रहा कि ट्रेंड अभी कौन सा चल रहा है, कोई रीड कर पाएगा सही से, कोई नहीं रीड कर पाएगा। फिर मैं क्या करूं कि मुझे कंफर्म हो तो कम से कम अभी ट्रेंड कौन सा चल रहा है।
तो यहाँ पर कलर कैंडल को मैं टिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ से ये कैंडल्स ये कलरफुल हो गए, यहाँ से ट्रेंड डाउन का शुरू हुआ है, डाउन 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 डाउन, अब यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ तो अप ट्रेंड की तैयारी शुरू है। तो कम से कम आपका डाउन ट्रेंड आपको मिलेगा ना इस तरीके से, तो आपको ये तो कंफर्म होगा कि भाई डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, मुझे सेल की अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी चाहिए अपने ब्रोकर के चार्ट के ऊपर, मुझे अभी बाय का नहीं देखना चाहिए क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो मुझे डाउन की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अच्छी सी मिल सकती है। कंफर्म तो है ना, स्मार्ट मनी जी कॉन्सेप्ट सर। के हिसाब से आपको ये डाउन ट्रेंड मिला। अब ये अप ट्रेंड है अभी तक, अप ट्रेंड कब कंफर्म करो, चेंज ऑफ कैरेक्टर के फौरन बाद अप ट्रेंड आप कंफर्म नहीं करोगे, जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तब करोगे। देखो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद रेड कैंडल्स बनी है ना, ये वाली आपने कंफर्म तब करना है जब पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो, और यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बना, अभी तक के अप ट्रेंड की तैयारी शुरू है, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना तो अभी तक ये अप ट्रेंड कंफर्म नहीं है। नहीं। अब देखो कि अगर इससे नीचे की तरफ प्राइस आएगी ना तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा और ये देखो रेड कैंडल बनना शुरू हो रही है, देख रहे हैं ऐसे। तो अब इसको आप लगाएंगे, फिर आप शो इंटरनल स्ट्रक्चर, वो आपको जरूरी है क्योंकि इंटरनल स्ट्रक्चर आपको देखना है। आपको ये जो है कि शोइंग ए स्विंग स्ट्रक्चर ये हमने नहीं देखना क्योंकि ये देखेंगे तो बहुत बड़ा बड़ा भी दिखेगा, फिर 3 3 4 4 टाइम फ्रेम का आपको दिखेगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसको छोड़ दे क्योंकि आपके बाइनरी के लिए अच्छा नहीं है। ये है ऑर्डर ब्लॉक्स, ये क्या है, ये जो शेड्स हैं ये order शेड्स में। हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक्स है। अभी कलर कैंडल को मैं हटा रहा हूँ तो ये जो है ना से सारे ऑर्डर ब्लॉक्स है। जैसे कि यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक बना के भाई यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ, अब देखो मैंने क्या कहा था यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा, बना है ना, देखो ये जी इस तरीके सर। से ऊपर बना क्योंकि वो फेल हो गया, क्योंकि मार्केट ऊपर चली जाती तो फिर यहाँ पर नहीं बनता। अब वो ऊपर वाला फेल हुआ है तो नीचे वाला बन रहा है, अब ये नीचे वाला फेल हो गया तो ये ऑटोमेटिकली हट जाएगा, ऊपर मार्केट चली जाएगी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा, फिर आप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक से ये क्या है, देखो हट गया ना ये हाँ, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मैंने कहा ना ऊपर मार्केट जाएगी चेंज ऑफ कैरेक्टर हट जाएगा। तो ये ऑर्डर ब्लॉक आपको कितने चाहिए, यहां से 15 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, कितने चाहिए, 5 बोलोगे तो 5 मिलेगा। ठीक है, 5 हो गए तो फिर ये बाकी बहुत सारे कम हो जाएंगे, सिर्फ 5 ही दिखेंगे, 1 2 3 4 5 दिखेंगे, 5। पांचवा ये है। आपको ज्यादा चाहिए तो फिर आप इसको 20 बोल दो कि भाई 20 बना के दिखाओ, तो फिर वो यहाँ से 20 बना के दिखाएगा, बहुत सारे वो भी आगे पीछे जहां से डेटा होगा वो टोटल 20 आपको ऑर्डर ब्लॉक बना के दे देगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है आपको कितने चाहिए। ठीक है, हमें 5 चाहिए होते, ज्यादा नहीं चाहिए होते, तो यहाँ पर 5 हमने कर दिए। ये उसके बाद फिर फेयर वैल्यू गैप्स जिसको इम्बैलेंस वगैरह बोलते हैं, मतलब इसके अंदर स्मार्ट मनी के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है ना। फेयर वैल्यू गैप्स चाहिए तो इसको क्लिक करेंगे तो जहां पर फेयर वैल्यू गैप्स होगा उसको हाईलाइट करेगा कि यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, अब यहाँ पर नहीं है तो इसने हाईलाइट नहीं किया, तो इसको आप यूज कर सकते हो। फिर नीचे हाई एंड लो टाइम फ्रेम के हिसाब से डेली का हाई लो वो भी दिखाए, वीकली हाई लो वो भी दिखाए, मंथली हाई लो वो भी दिखाए, क्लिक करेंगे तो फिर वो भी दिखाएगा। ठीक है, प्रीमियम जोन्स वगैरह हो या डिस्काउंट जोन्स हो, अगर वो देखना चाहें मतलब कि वो जो लोवेस्ट लो होता है वो हाईएस्ट हाई होता है, वहां पर जो बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी होती है ये उसको भी दिखाएगा। तो बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं, सब यूजेबल नहीं है, जो यूज करें आपको अच्छा लगे आप इसको यूज करें, और इस तरीके से कम कंफर्म तो होगा ना कि अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की तरफ से बन रहा है, ये कंफर्म हो गया डाउन ट्रेंड है मार्केट, और डाउन ट्रेंड है, कम से कम इस डाउन ट्रेंड मार्केट में आप साइकोलॉजिकल पैटर्न को तो ट्रेड करोगे ना, जी इस सर। तरीके से ये भी कंफर्मेशन हो जाएगी। जब यहां पर आपको यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले, फिर यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले, फिर यहां पर चेंज ऑफ कैरेक्टर मिले, अब लगातार ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, देखो ये इसको बोलते हैं बार बार चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल अगर हो रहा है तो इसका मतलब है कि रेंजिंग मार्केट है, इसका मतलब है मार्केट रेंजिंग मार्केट। रेंजिंग में है। चेंज ऑफ कैरेक्टर अपनी कंडीशन तो बनाएगा ना, जी सर। उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज आफ्टर चेंज ऑफ कैरेक्टर, फर्स्ट टाइम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इज अ साइन द ट्रेंड इज कंटिन्यू, अदरवाइज ये ट्रेंड कंटिन्यू नहीं हुआ। नहीं होगा। इस तरीके से यहां पर भी आप देखें, यहां से देखो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ ये वाला, ठीक है, उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ तो ट्रेंड ने कंटिन्यू किया इतना, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ, लेकिन ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर अभी तक नहीं हुआ। यहां तक लगातार मार्केट ने क्या बनाया, फिर एक रेंजिंग बनाया, लेकिन अप ट्रेंड के लिए एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक भी नहीं मिला। आप देखो
कि इस पॉइंट से, इस चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद कितनी मार्केट ये चली है, कितनी चली है, लेकिन अभी तक कोई भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं बना, इसका मतलब अप ट्रेंड नहीं बना। फिर वापस देखो कि मार्केट में नीचे की तरफ ही बना, क्योंकि ओवरऑल मेजर ट्रेंड क्या था, और डाउन चल रहा था, तो ये करेक्शन था। तो अगर हम इस तरीके से लें तो आप खुद सोचो कि अगर ये प्राइस नीचे की तरफ आएगी तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, फिर प्राइस नीचे की तरफ आएगी, तो जिगजैग बना कि नहीं बना। तो मार्केट की मेजर लेवल पे या माइनर लेवल पे जब स्ट्रक्चर कोई भी बनता है तो जिगजैग ही साथ में बन रही होती है, उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बन रहा होता है। तो अब अगर यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो मैं आप लोगों को बताऊं तो ये वाला है इसका लेवल, की लेवल। तो यहाँ पर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का मेजर सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनेगा, तो यहां से अगर ऊपर जाएगी भी तो यहाँ पर टच करेगी, फिर वापस गिरेगी नीचे। इस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं फॉरेक्स के अंदर, फिर हम वहां पर एंट्री लगा के छोड़ देते हैं। अगर आएगी प्राइस यहाँ पर टच करेगी तो हमारा ट्रेड हो जाएगा, और फिर हम देखेंगे कल या परसों के ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ और मार्केट अब किस कंडीशन में कहां पर है, तो हमें पता चल जाता है इन चीजों का। तो ये है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, और इसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा न्यूज। तो आप investing.com में जाएंगे, यहां पर इस वेबसाइट को ओपन करेंगे और यह न्यूज के सेक्शन में जाके इकोनॉमिक कैलेंडर में आप जाएंगे। इसके अंदर आप अपना कंट्री का टाइम यहां पर सिलेक्ट करेंगे, वो जरूरी होगा टाइम, नहीं तो फिर आप मिसगाइड हो जाएंगे। जैसे मेरी कंट्री का टाइम है, ये मैंने सिलेक्ट किया, ऑटोमेटिकली यहाँ पर टाइम कम दिखाई देगा, लेकिन आपकी कंट्री में भी वही होगा मोस्टली। तो यहां पर इस न्यूज को समझने के लिए सबसे नीचे जब हम जाएंगे तो हमें यहां पर इसकी पूरी डिटेल से बोल रहा है कि 4 से 5 किस्म की न्यूज है। एक न्यूज जो स्पीच से रिलेटेड है, एक न्यूज जो प्रिलिमिनरी रिलीज होती है या रिवाइज रिलीज होती है, एक न्यूज जो रिट्रीविंग डाटा होती है, और एक न्यूज जो रिपोर्ट होती है। ये 5 किस्म की आपको न्यूज मिलती रहती है, और उस न्यूज का जो इफेक्ट होगा, अगर सिंगल स्टार है तो लो वॉलेटिलिटी मार्केट में एक्सपेक्टेड है। लो वॉलेटिलिटी का मतलब कि प्राइस में इतना ज्यादा वॉलेटाइल नहीं बनेगा, ऊपर नीचे में यूज ऊपर नीचे अप डाउन नहीं लगेंगे। अगर 2 स्टार न्यूज होगी तो थोड़े से लग सकते हैं, पॉसिबल है। और 3 स्टार होगा तो हाई वॉलेटिलिटी, फिर तो मार्केट बड़ी से बड़ी कैंडल या छोटी से छोटी कैंडल या आपको बिल्कुल मिसगाइड करेगी, कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं कर रहा होगा। तो ये मुख्तलिफ जो है ना न्यूज, और प्लस उसका असर, इंपॉर्टेंस, ये आपको मिलेगी। फिर आप यहां पर आते हैं, आप अपने हिसाब से, अपनी कंट्री के हिसाब से टाइम को देखेंगे। अब जैसे कि रात को 12 बजे के बाद जब दिन शुरू हुआ नई तारीख में, तो उसके बाद हमने देखा कि 3 स्टार न्यूज कहां पर है, यहां पर 2 स्टार है, यहां पर 2 स्टार है, तो फाइनल यहां पर कौन सी ये न्यूज है, 3 स्टार। अब 3 स्टार का मतलब हुआ कि ये न्यूज हाई वॉलेटिलिटी है, यहां पर प्राइस बहुत खराब बन सकती है। और ये मेरे कंट्री में 6:30 और इंडिया में 7 बजे, अभी 7 बजे एक न्यूज आई थी, आप लोगों ने देखा होगा। और ये न्यूज किसकी है, यूएसडी की। यूएसडी के साथ कौन कौन से पेयर हैं, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, सीएडी यूएसडी, बहुत सारे इसके साथ पेयर हैं, ठीक है, यूएसडी केयर है जो। अब ये सारे पेयर आ गए, डायरेक्शन का कैसे पता चलता है। हाँ, ये आपके सामने इसका ये रिएक्शन आया। और जब इससे पहले न्यूज 15 मिनट पहले आ रही थी तो बहुत छोटी 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 कैंडल बन गई, मतलब अनसर्टेनिटी थी मार्केट में, और न्यूज आ गई फाइनली। अब आपको ये यूएसडी की न्यूज पॉजिटिव लग रही है या नेगेटिव लग रही है, ये Negative. यूएसडी की ये 187 ग्रीन कलर में आई तो इसका मतलब पॉजिटिव न्यूज है। अब हर कोई यूरो को सेल करेगा और किसको बाय करेगा, USD को. USD तो अब वो इस डाउन ट्रेंड के बाद अभी जो चेंज ऑफ कैरेक्टर बना था, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब है कि वो चेंज ऑफ कैरेक्टर जो बन रहा था यहाँ पर जो हमने देखा, तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर में चांस है ना, क्योंकि यूएसडी की न्यूज पॉजिटिव आई है ना। नहीं, अब देखो बात को समझो, जब यूरो है, जब यूरो है और उसके बाद यूएसडी, पहले कौन सा पेयर है, पहले यूरो. कौन सी करेंसी, यूरो। अगर यूरो को हर कोई बाय करेगा तो प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, गेटिंग माय पॉइंट। और अगर यूएसडी को
हर कोई बाय करेगा, यूरो को सेल करेगा, तो मार्केट किस तरफ जाएगी? डाउन टर्न, डाउन ट्रेंड। ये डाउन ट्रेंड की तरफ आ रही थी मार्केट। अब न्यूज यूएसडी की फेवर में है, तो यूरो को हर कोई सेल करेगा, तो ऊपर वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर फेल हुआ, इसी वजह से अब नीचे वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर वापस बन गया, मार्केट ऊपर नीचे की तरफ जा रही है। इसका मतलब है कि जो ऊपर का चेंज ऑफ कैरेक्टर था वो फेल हुआ और मार्केट नीचे की तरफ जा रही है। और देखो कि ये चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया दोबारा, मार्केट आई और अब ये कंटिन्यू करके जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। तो यहां पर ये न्यूज का इफेक्ट ऐसे समझा जाता है कि आप न्यूज का इफेक्ट को समझें कि किसकी न्यूज पॉजिटिव है, किसकी नेगेटिव है, उसके हिसाब से डिसाइड करें कि प्राइस को किस तरफ, किस डायरेक्शन में जाना है। तो यहां पर 3 स्टार न्यूज आपको देखनी है। सिर्फ अगर ग्रीन डेटा है आई है जवाब में, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव न्यूज है, रेड आई तो नेगेटिव न्यूज है, और ब्लैक आई तो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, इट्स जस्ट सेम न्यूज आई है, या फिर इसका कोई असर नहीं होगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने 6:30 मतलब 6:20 पे अपनी ट्रेडिंग को स्किप करना है, और 6:40 पे अपनी ट्रेडिंग को अगेन शुरू करना है। 20 मिनट का स्किप कर दो। 3 स्टार की न्यूज के दौरान 20 मिनट का क्या करेंगे आप? स्किप करेंगे। स्किप करो, उसके बाद ट्रेडिंग करो, क्योंकि इसके अंदर आपकी स्ट्रेटजी या आपके ब्रेकआउट या आपके पैटर्न्स या कुछ भी फेल हो जाएगा, फिर आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए बेहतर क्या है कि 20 मिनट के लिए आप स्किप कर लो। जब भी न्यूज आए 3 स्टार की 20 मिनट के लिए स्किप करो, बाकी तो आप ट्रेड कर ही रहे हो। ठीक है, अब हमारे पास सेशन कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हम हर एक कंट्री के हिसाब से टाइम डिफरेंट होता है, तो सेशन भी डिफरेंट हो सकते हैं। तो यहां पर फॉरेक्स मार्केट आवर्स के अंदर जाएंगे तो आपको यहां पर ये सेशंस मिलते हैं। अभी देखो कि ये टाइम कोई और सिलेक्ट हुआ है, हम अपना टाइम सिलेक्ट करते हैं, +5 है, +5:30। तकरीबन सेम ही ना टाइम है ये। नहीं, +5 है ना हमारा। ओके, अभी हमने गो किया, तो देखो कि मेरे पास अभी टाइम जो आ रहा है 7:51 आ रहा है, परफेक्ट टाइम आ रहा है। और मेरे पास अगर यहां से देखूं तो ये वाला जो 19 है कौन से सेशन में आ रहा है? लंदन सेशन। और साथ में और कौन सा सेशन चल रहा है? न्यूयॉर्क भी चल रहा है। न्यूयॉर्क। तो मेरी कंट्री के अंदर 1 बजे लंदन स्टार्ट हो जाता है, और रात को 2 बजे न्यूयॉर्क खत्म हो जाता है। तो मैं 1 बजे, मतलब जैसे मार्केट लंदन स्टार्ट हो तो 1 बजे स्टार्ट नहीं करूं, मैं फिक्स 1 बजे, 1 बज जाए उसके बाद मैं स्टार्ट करूं, मतलब 2 बजे मैं शुरू करूं ट्रेडिंग, और रात को 1 बजे खत्म कर दूं। तो ये मेरे पास टोटल टाइम हुआ ट्रेडिंग करने का। आपको भी ऐसे टाइम हुआ, क्योंकि आप भी इसी तरीके से पहला घंटा ट्रेड नहीं करोगे और आखिरी घंटा ट्रेड नहीं करोगे। अब बीच में जब न्यूयॉर्क स्टार्ट हुआ तो वो वाला घंटा भी ट्रेड आप नहीं करोगे। कौन सा वाला घंटा ट्रेड नहीं करोगे? ये 6 बजे वाला। और जब लंदन बंद हुआ तो 9 बजे वाला टाइम भी आप 1 घंटा ट्रेड नहीं करोगे। यहां पर आपने ये भी टाइम ट्रेड नहीं किया, ठीक हो गया। और यहां पर आपने 2 बजे का भी नहीं किया। टोटल दोनों सेशन के अंदर आपने 4 घंटे स्किप कर दिया। तो 4 घंटे 2 बजे से लेके 5 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हो, फिर 7-8 बजे ट्रेडिंग करो, फिर 10 बजे से लेके रात को 1 बजे तक ट्रेडिंग कर सकते हो। और इंडिया में क्या होगा, जैसे कि हम 2 बजे पाकिस्तान में स्टार्ट करें तो इंडिया वाले 2:30 बजे ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और रात को 1:30 बजे खत्म करेंगे। तो ये बेस्ट टाइम होता है। सिडनी और टोक्यो में इसलिए ट्रेडिंग नहीं करते कि वॉल्यूम बहुत कम होता है। हम यहाँ पर ट्रेडिंग नहीं करते, इसमें वॉल्यूम कम होता है। आप करना चाहो कोई रोक टोक नहीं है, वॉल्यूम कम होता है। आप अगर चाहो तो ओटीसी मार्केट में उस वक्त काम कर सकते हो, क्योंकि आपको क्वाटेक्स में 2 बजे के बाद ही कोई रियल मार्केट स्टार्ट होती है। लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही स्टार्ट होती है, बाकी उसमें ओटीसी चल रही होती है। तो कोशिश करो कि रियल मार्केट में इस 2 सेशन के अंदर ट्रेडिंग करो,
और बाकी के 2 सेशन आप स्किप कर दो ट्रेडिंग में, क्योंकि 24 आवर्स तो ट्रेडिंग करनी नहीं है। आप सब ने टाइम सेलेक्ट करना है कि आप दिन में कितने घंटे ट्रेडिंग करते हो। अगर यहाँ पर 4 घंटे में सिलेक्शन कर लो, या फिर इस 4 घंटे में सिलेक्शन कर लो, या फिर 2 घंटे आपके पास टाइम मिलता है तो ये 2 घंटे कर लो, क्योंकि आप लाजमी 10 घंटे तो ट्रेडिंग आप ही नहीं करोगे, आपको भी 2 से 3 घंटे ही ट्रेडिंग करोगे, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे। टाइम सिलेक्ट करो इसके अंदर से। ठीक हो गया, आज की क्लास यहाँ है। कल इंशाल्लाह हम वॉल्यूम से स्टार्ट करेंगे और सर वॉल्यूम एक को हम क्वेश्चन है समझेंगे। हाँ पूछिए सवाल। सर। सर अगर मॉर्निंग को कर सकते थे न्यूज सर साइकोलॉजी पैटर्न पे? क्या साइकोलॉजिकल पैटर्न को मॉर्निंग पे ट्रेड कर सकते थे सर, तो 4-5 बजे सर? सुबह में? जी सर। देखो मार्केट में वॉल्यूम नहीं होता, रिवर्सल बहुत ज्यादा होते हैं, और अगर मार्केट अच्छी है, आपको समझ में आ रहा है, पहले 15-20 मिनट डेटा देखो कि हाँ ये सारे साइकोलॉजिकल पैटर्न ट्रेड हो रहे हैं, तो फिर आप करो ट्रेड, नो प्रॉब्लम। अगर लगे कि नहीं मार्केट अच्छी नहीं है तो फिर आप वेट करो। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड तो नहीं बनेगा उस वक्त, रेंजिंग मार्केट ही होगी। ठीक है, वो सर न्यूज का कौन पूछ रहा था? सर मैंने पूछ रहा था सर, अगर न्यूज होता है 3 स्टार का, क्या हम सर मेजर करेंसी लाइक यूएसडीटी, यूरो एंड जीबीपी का ही देखेंगे 3 स्टार का, या फिर अगर किसी की भी बीआरएल न्यूज और हो, न्यूज किसी की भी हो, ओके सर। चाहे यूरो की हो चाहे यूएसडी की हो, मेजर करेंसी की न्यूज हम काउंट करते हैं, सबकी तो नहीं करते ना मोस्टली। जी सर, तो जी सर, किसी की भी हो, क्योंकि सबके पेयर एक दूसरे के साथ बने हुए हैं ना, तो जी सर। पूरी मार्केट में ही आपको रिएक्शन मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पेयर या 2 पेयर पे रिएक्शन आएगा, सबके सबके ऊपर आता है। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में इंशाल्लाह। थैंक यू। सर जैसे कि इंशाल्लाह सर, सीपीआई और हेलो, जी बोले। अरे यार सर जैसे कि सीपीआई और पीपीआई वो होता है जो, उसमें कैसे ट्रेड करते हैं? उसमें नहीं करेंगे हम। पर ट्रेड करना ही नहीं यार। सर ये टिकटॉक और यूट्यूब इन चीजों से भरा पड़ा हुआ है यूट्यूब सर। में सर तो देते हैं, भरा पड़ा हुआ है पर लेकिन भाई हर एक का अपना है ना तरीका। मैं नहीं करता जी न्यूज सर। के अंदर ट्रेडिंग, क्योंकि मैं क्या एक एक न्यूज सीपीआई की न्यूज के लिए या फिर एनएफपी की न्यूज के लिए 1 महीना वेट करूं, फिर मैं 6 बजे तक इंतजार करूं सुबह से लेके, और फिर मैं 1 मिनट के लिए एक कैंडल को ट्रेड करूं, जबकि मुझे 10 मिनट में 10 अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अगर वो सर मैं ट्रेड अगर करूं, सर या फिर वो मैं भी एक फेल हो जाए? एक महीने के लिए वेट करके एक ही अपॉर्चुनिटी के ऊपर ट्रेड करूं, या तो अपना सारा अकाउंट लॉस करूं या तो फिर विन करूं। यार मिल गया जवाब सर, इजीली, थैंक यू सो मच। सही है ना? तो यहाँ पर जी आपको 10 मिनट में 5 अपॉर्चुनिटी तो मिल जाएंगी ना, तो ऐसे एक दिन के अंदर 100 अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। वो एक ट्रेड से बेहतर नहीं है कि 100 अपॉर्चुनिटी में से आप अच्छे ट्रेड ले लो, और जिसमें कोई मार्केट भी स्मूथ हो, आपको मार्केट भी आपको फेवर कर रही हो। न्यूज या तो फिर प्लस या तो माइनस, गैम्बलिंग हो गया ब्रदर उसमें। ठीक है, नहीं करना कभी भी ऐसे। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर।